दोस्तों क्या हुआ जब 40 साल के बूढ़े छात्र कन्हैया कुमार का सामना एक असली छात्र से हुआ। वैसे तो आपने कन्हैया कुमार को हमेशा शिक्षा के बारे में बात करते हुए देखा होगा, एजुकेशन के बारे में, लेकिन खुद जो व्यक्ति इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी एक पैसा अपने दम पे कोई कमा नहीं पाया, अनएम्प्लॉयड घूमता रहा, देश विरोधी नारे लगाता रहा, वो दूसरे को ज्ञान देता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दो। वैसे तो कन्हैया कुमार की कई सारी बेइज्जती वीडियोस आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे कन्हैया कुमार की घनघोर बेइज्जती हो रही है। जय हिंद। प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना कि प्रधानमंत्री जी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमको आपकी जरूरत नहीं है, वो हमको आता है। नहीं, मारते पीटते हैं। आपकी सरकार कर्नाटक में थी, वहाँ अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनके साथ मारपीट की जा रही है। प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। क्या बात करते हैं, जब भूत पिचास निकट नहीं आवे तो हनुमान चालीसा पढ़ने से तो भूत पिचास नहीं आता है, कौन मारता पीटता है। वो ये बताएं कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब वो जाएंगे बाजार में खरीदने के लिए पेट्रोल अपने बाइक में, तो वो कितने रुपए लीटर मिल रहा है, और जो बाइक है वो कितने में मिल रहा है। जो 50,000 रुपये में दुपहिया मिल रहा था वो 1 लाख में मिल रहा है। जो महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, मेरे घर में भी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको सुना देंगे हनुमान चालीसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोकले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? इस बात को आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते? आप मुझसे सवाल पूछिए, क्या साबित करना नहीं, तो आप कहते हैं आप भी स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल गया था। आप भी कॉलेज गए, मैं भी कॉलेज गया। जेएनयू जैसे कॉलेज गया, मैं साधारण से कॉलेज में गया। आप बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े, मैं साधारण से कॉलेज में पढ़ा। आप बहुत अव्वल दर्जे के छात्र हैं, मैं बहुत ही निम्न दर्जे का छात्र हूँ। इस देश का असली मुद्दा बीते 4 साल में पैदा हुआ है। नहीं, 65 साल को भूल जाएंगे आप? मैं वही कह रहा हूँ। आप राजनीतिक शख्सियत के तौर पे यहाँ पे हैं और आप मोदी पे सवाल खड़े कर करके अपने आप को राहुल गांधी के साथ सटा रहे हैं जाके। नहीं ये इशारा साफ मिल रहा है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि आज मोदी को हराना है ताकि कल कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ खड़े होके एक नई सरकार बना सके। नहीं, ये तो आप नहीं तय करेंगे ना। ये तो मैं आप यही कर रहे हैं ना, आप यही कर रहे हैं ना। ये देश की जनता तय करेगी। ये आप यही तो बता रहे हैं। ये देश की जनता तय करेगी। और आप भी यदि इस देश के संविधान के साथ हैं तो मैं आपके साथ भी हूँ। आज इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई है, किसी को प्रधानमंत्री हराने, किसी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी के साथ नहीं, खुद को नहीं बचाया, घर खुद से साफ हो जाता है। खुद को बचाता है। आखिरी सवाल, खुद से साफ नहीं होता है। सर, आप सरकार की इतनी आलोचना करते हो, बुराई करते हो। नाम बताओ पहले। मेरा नाम शांतनु पांडे है। आप सरकार की इतनी बुराई करते हो, आलोचना करते हो, तो आप ही बता दो कि आपको सरकार के 5 अच्छे काम क्या लगे। सरकार का यदि आप कहेंगे कि अच्छा काम, जिसका ये कतई मतलब नहीं है कि समाज के भीतर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती है उसका जो समाज के भीतर अराजकता पैदा होने में कोई भूमिका नहीं होती। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी नोटबंदी के जरिए भी अर्बन नक्सलिज्म को नकारना चाहा, तो मेरा ये सवाल है कि 9 फरवरी 2016 को कौन सी नोटबंदी थी जब नारे लगे थे जेएनयू में, और उसको आप चलो हम आपको अर्बन नक्सलिज्म नहीं कहते, वो जो उन बच्चों ने नारे लगाए थे आप उनको कौन से नक्सलिज्म में गिनते हैं? कन्हैया कुमार आए और टुकड़े टुकड़े गैंग कथित तौर पर 9 फरवरी का जिक्र ना हो तो कैसे होगा? जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे नारे लगे थे कि नहीं लगे थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। एक्टिंग है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। दूसरी बात यह है कि मैं उस कार्यक्रम का आयोजक नहीं था और ना ही मैं वहाँ उपस्थित था। तीसरी बात यह है कि नारा लगा है कि नहीं लगा है इसका जांच करने का काम पुलिस का है। अब रही बात कि देश के भीतर यदि ऐसा कुछ होता है किसी के भी द्वारा, यह एक गैर कानूनी गतिविधि है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक ज़माने में आप लाल सलाम करते हुए जेएनयू में दिखाई दिए, फिर आप चुनाव लड़ने गए, आज आप कहाँ हैं, क्या हैं कन्हैया? और आप जब ओपनिंग रिमार्क दे रहे थे तो आपने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस की चर्चा है, कांग्रेस में देश की चर्चा हो रही है। तो मैं जो पहले कर रहा था आज भी वही कर रहा हूँ। पार्टी की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ उनके साथ चले गए, सिंधिया, मुकुल संगमा उनके साथ विधायक चले गए 12, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार। मतलब ये पार्टी है कि रेलवे स्टेशन है? कोई टिकता ही नहीं है। राजनीति में जहाँ तक पार्टी पकड़ने और छोड़ने का सवाल है, ये कोई नई बात नहीं है। आश्चर्यजनक तरीके से इस देश की राजनीति में 14 के बाद कुछ चीज़ें हुई हैं और मुझे लगता है कि जानबूझ करके उसको भुला दिया जाता है। हम तो चलिए हारे हुए हैं, विपक्ष में हैं, तो हमको अगर कोई छोड़ करके जा रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए कांग्रेस समस्या नहीं है। आपके लिए भी यही समस्या होगा कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर क्यों बिक रहा है, आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको कल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा जो हमारे तमाम पब्लिक सेक्टर हैं, क्या होगा विकास दर का जो माइनस में जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिस है और कुछ लोग जो ब्रिटिशर्स से बहुत सिंपैथी रखते हैं, और आप जानते हैं मुझे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, सब प्रबुद्ध पत्रकार हैं, इनको जानकारी है। तू है कौन रे? इस वक्त की बड़ी खबर, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पर एक बार फिर से हमला हुआ है। कन्हैया का आरोप है कि जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में बैठे थे तभी एक शख्स ने आकर उनका गला दबाने की कोशिश की। ये घटना फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले की बताई जा रही है। कन्हैया मुंबई से पुणे की फ्लाइट में बैठे थे। इस घटना के बाद एयरलाइंस ने कन्हैया को प्लेन से उतार दिया और एयरपोर्ट पर ही रखा। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। क्या इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? वजह है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पर कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न अगर इतने गंभीर मसले हैं, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए, वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए, संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजार। दोस्तों, कन्हैया कुमार की एक अजीब सी आदत है, इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी, इतनी बार एक्सपोज होने के बाद भी और एंकर्स और प्रवक्ताओं द्वारा इतनी बार जलील होने के बावजूद भी आदमी रोज सुबह टीवी पर आके कोई ना कोई अनाप शनाप बोलता रहता है, बयान देता रहता है। ये बिल्कुल राहुल गांधी की तरह है। राहुल गांधी का भी दिनचर्या का अगर आप टाइम टेबल निकाल के देखें तो उससे बिल्कुल सेम है। रोज सुबह उठो, कोई अनाप शनाप बयान दो, देश विरोधी बयान दो और फिर सो जाओ। इनको ये लगता है कि ऐसा करने से ये लोग सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल राहुल गांधी की तरह कन्हैया कुमार का कोई पॉलिटिकल भविष्य नहीं है।